नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। डॉक्टर शाह प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में नए अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने कार्यभार संभाला। किसानों के हक में कांग्रेस का हल्ला बोल, नर्मदापुरम में विशाल प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस। ऑपरेशन नन्हे पर स्थिर राजस्थान से घर छोड़कर भागी 2 किशोरियां, इटारसी में बरामद, आरोपी युवक भी गिरफ्तार। 8वें पोषण पखवाड़ा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। इटारसी विधायक प्रतिनिधि ने किया पीएम श्री कन्याशाला की पुस्तक मेले का निरीक्षण। शुरू होगी गेहूं चना की सरकारी खरीदी, उप संचालक ने किया मंडी का निरीक्षण। इटारसी युवा कांग्रेस के वार्ड वार्ड चलो अभियान में गूंजी सफाई की समस्या। सावधान इंडिया के एक्टर राहुल चलानी का मोबाइल झपटा, लोगों को सतर्क करने वाले कलाकार खुद हुए शिकार, दी सबको सावधान रहने की सलाह। जो काम नए ठेकेदार ने किया वही प्रशासन क्यों नहीं कर पाई, पूछा नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने। ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर, 108 कर्मियों की सतर्कता से बची जान। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों और गेहूं खरीदी में हो रही देरी के खिलाफ अब कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान के आह्वान पर 9 अप्रैल गुरुवार को जिला मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन का मुख्य एजेंडा गेहूं खरीदी में हो रही लापरवाही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अब तक गेहूं की सुचारू खरीदी प्रारंभ नहीं की है, जिसके कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा किसान अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। किसान को अगली फसल की तैयारी के लिए नकदी की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार की सुस्ती उसकी कमर तोड़ रही है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 9 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 12 बजे पीपल चौक नर्मदापुरम में सभी एकत्र होंगे। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी और विभाग प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए। पार्टी ने अधिक से अधिक किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है ताकि सरकार तक किसानों की गर्जना पहुंचाई जा सके। पीपल चौक पर विशाल सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया और गेहूं खरीदी की ठोस व्यवस्था नहीं की तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। जिला कांग्रेस कमेटी ने समस्त किसानों और कांग्रेसजनों से अपील की है कि वे अपनी जायज़ मांगों के समर्थन में दोपहर 12 बजे पीपल चौक पहुंचकर इस लोकतांत्रिक संघर्ष को सफल बनाएं। सावधान इंडिया और कई चर्चित फिल्मों व धारावाहिकों में अपनी अदाकारी से पहचान बनाने वाले इटारसी निवासी कलाकार राहुल चलानी के साथ भोपाल में एक सनसनीखेज वारदात घटित हुई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर 2 बाइक सवार लुटेरों उनका करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का मोबाइल छीन कर रफूचक्कर हो गए। राहुल चलानी ने बताया कि वे बीते दिन अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भोपाल गए थे। भाई को कार से आगे भेजकर वे होटल हयात के पास उतर गए और कुछ समय अपने मित्र के थाईलैंड एक्सपो में बिताया। शाम के समय कुछ खाने की मंशा से वे रानी कमलापति स्टेशन के पिलर नंबर 84 के पास खड़े थे। जैसे ही उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, अचानक एक बाइक पर आए 2 युवकों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। बाइक चालक हेलमेट पहने हुए थे, जबकि पीछे बैठा युवक लगभग 25 वर्ष की आयु का था। वे काले कपड़े पहने थे। राहुल ने एक अन्य बाइक से उनका पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे तेज रफ्तार के कारण गलियों में ओझल हो गए। घटना के तुरंत बाद राहुल ने हबीबगंज पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राहुल के अनुसार मोबाइल की कीमत 1.5 लाख रुपए है, लेकिन उसमें मौजूद मेरा पेशेवर डेटा उससे कहीं अधिक कीमती है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 दिनों में मोबाइल बरामद कर लिया जाएगा। सावधान इंडिया जैसे शो में काम कर चुके राहुल चैलानी ने इस घटना को एक सबक की तरह साझा किया है। उन्होंने कहा, मैं खुद स्क्रीन पर लोगों को अपराधों के प्रति सावधान रहने की सीख देता आया हूँ। उन्होंने शाम मुझसे ही चूक हो गई, लेकिन शाम में मुझसे ही चूक हो गई। यह घटना साबित करती है कि अपराधी किसी भी क्षण और किसी के साथ भी
वारदात कर सकते हैं। राहुल ने आमजन के लिए कुछ सावधानियां साझा की। उनके अनुसार सार्वजनिक स्थानों, खासकर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर मोबाइल निकालते समय अत्यधिक सतर्क रहें। सड़क किनारे फ़ोन का उपयोग करते समय आसपास के वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखें। कभी भी यह न सोचें कि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इटारसी के प्रतिभाशाली कलाकार राहुल चैलानी वर्तमान में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनके साथ ही इस घटना ने राजधानी में मोबाइल स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। कल तकरीबन 6 बजे के आसपास हम लोग इटारसी से रवाना हुए, क्योंकि छोटे वाले भाई की 9 बजे की फ़्लाइट थी। हम लोग भोपाल पहुँचे तो मुझे होटल हयात में कुछ काम था, तो मैं वहीं उतर गया और मैं ड्राइवर को कहा कि आप भाई को छोड़ के आ जाओ। ड्राइवर छोड़ने का तो फ़्लाइट लेट हो गई, तो भाई का फ़ोन आया कि 1 आध घंटे अगर और लेट होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो मैं ड्राइवर को यहीं रोक लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं होटल के बाद बाजू में एक थाईलैंड एक्सपो लगा हुआ था, मेरे मित्र ने ही वो अरेंज किया था, तो मैं थाईलैंड एक्सपो में गया। 10-15 मिनट 1 आध घंटा वहाँ रुका। वहाँ से लौट के आने के बाद भाई की गाड़ी को टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा कि यार कहीं कुछ खा लिया जाता है, तो उसके लिए मैंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर पिलर नंबर 84 पर अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकाल के मैं उबर बुक कर रहा था, तो मेरा ध्यान मोबाइल में था। तो जैसे मैं उबर बुक कर रहा था, इतने में किसी ने ऐसे झपटा मार के आके एकदम से मोबाइल लिया, तो 1 सेकंड के मुझे लगा पक्का कोई परिचित होगा। लेकिन जैसे मैंने अपनी मुंडी ऊपर की तो लगभग 12 से 15 फीट की दूरी पे एक ब्लैक कलर की बाइक थी, पूरी काली थी, काले कपड़े पहने हुए लड़के थे। आगे वालों को हेलमेट लगा हुआ था, पीछे वाला जो था वो हेलमेट में नहीं था। और लगभग उनकी उम्र, पीछे वाले की जो उम्र थी, आगे वाला तो नहीं समझ में आया मुझे, पीछे वाले की जो उम्र थी लगभग 20 साल के आसपास होगी। 5 फुट 2 इंच के आसपास उसकी हाइट होगी। उन्होंने मोबाइल झपटा और मुझे बिल्कुल, मैं जब कॉन्शियस हुआ कि पक्का ये बिल्कुल चोरी है, तो फिर मैंने काफ़ी शोर मचाया और उनके पीछे भागा भी। वहाँ से एक मोटरसाइकिल पर बैठ के भी हम लोग उनके पीछे का काफ़ी दूर थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर मेरे जो परिचित थे उन सभी को कॉल किया। मैंने हबीबगंज थाने पहुँचा मैं। साइबर क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, तो उनसे अनुरोध किया मैंने, तो उन्होंने कॉल कर लिया था। तो लगभग पुलिस ने पूरा तुरंत मामले को संज्ञान में लिया। 10-12 पुलिस वाले हमारे साथ लोकेशन पे भी गए, सब कहाँ कैमरे लगे हुए हैं उसको ट्रेस भी किया। और लगातार सुबह से मेरे पास क्राइम ब्रांच और सब डिपार्टमेंट से कॉल भी आ रहे हैं। और उससे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो पुलिस की मैं कल से एक्टिविटी देख रहा हूँ, तो मैं जब जो सजगता पुलिस की देख रहा हूँ और क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन सब मामलों को लेके। मतलब बहुत दिनों बाद ये उनके सामने घटना आई तो सब शॉकिंग थे कि ये कैसे हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितनी सहजता सरलता से मैं दुनिया में ट्रैवल करता था, मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ होता होगा जो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये किसी के साथ भी हो सकता है। बड़ी सहजता के साथ भी हम लोग सारी चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हैं। कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि राहुल भाई अगर आपके साथ हो सकता है तो सब, और मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान भी रखता हूँ। मतलब इतना क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में करता रहता हूँ, उनकी स्टोरीज़ पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब हमसे गलती तो हो गई है कि शायद हम उतनी सहजता सजगता नहीं रख पाए, लेकिन आगे से पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मोबाइल तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास का मोबाइल था। उससे ज़्यादा उसके अंदर जो डाटा है वो बड़ा कीमती है, बहुत सारी उसके अंदर यादें हैं। आई होप सो कि उम्मीद करता हूँ महाकाल कृपा करेंगे कि 2-1 दिन में मिल जाएगा। शहर के शासकीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे ने विधिवत रूप से चिकित्सालय अधीक्षक का पद ग्रहण कर लिया है। एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर कार्यभार सौंपा और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बदलाव की पृष्ठभूमि में निवर्तमान अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं। डॉक्टर चौधरी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नर्मदापुरम को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि वे अपनी मूल जिम्मेदारी शिशु रोग विशेषज्ञ का निर्वहन करना चाहते हैं ताकि प्रशासनिक तनाव कम हो और उनकी बीमारी और न बढ़े। अप्रैल 2021 से इस पद पर रहे डॉक्टर चौधरी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह नई नियुक्ति की गई है। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान अस्पताल परिसर में उत्साह का माहौल रहा। डॉक्टर कुमरे का स्वागत करने के लिए विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, समाज सेवी संजय मेहानी सहित अस्पताल के समस्त चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने नए अधीक्षक को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार होगा। नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुलभ और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। साथ ही वे अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में टीम भावना के साथ कार्य करेंगे। डॉक्टर आर.के. चौधरी अब अपनी सेवाएं पुनः पूर्णकालिक शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में देंगे, जिससे अस्पताल के बाल्य विभाग को उनके अनुभवों का लाभ मिलता रहेगा। नए अधीक्षक ने निवर्तमान अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से सब संभाला हुआ है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।
डॉक्टर्स की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्टर्स ज्वाइन करने वाले हैं, उम्मीद है उनके ज्वाइन करते ही समस्याएं कम हो जाएंगी। मैं डॉक्टर कमलेश कुमरे, आज ही मैंने अधीक्षक पद का ग्रहण किया है। इससे पहले मेरे पूर्व अधीक्षक थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इस संस्था को आगे तक ले जाऊँ और यहाँ जो भी कमियाँ हैं उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी जनहित में। चुनौती का तो काम है, पर कुछ डॉक्टर्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे यदि वो ज्वाइन करते हैं तो यहाँ की कुछ हद तक समस्याएं कम हो जाएगी। शहर में शराब के नए ठेके होने के बाद अवैध शराब की बिक्री और होम डिलीवरी में आई कमी ने अब एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने इस मुद्दे पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कन्हैया गोस्वामी ने जारी बयान में कहा कि जब से शहर में शराब के नए ठेकेदार ने कमान संभाली है, तब से अवैध और नकली शराब का गोरखधंधा लगभग सिमट गया है। उन्होंने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा, जो बदलाव नए ठेकेदार के आने के बाद कुछ ही दिनों में दिख रहा है, क्या वही कार्य पुलिस और आबकारी विभाग पहले नहीं कर सकता था? गोस्वामी के अनुसार लंबे समय से शहर में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा था, लेकिन संबंधित विभागों ने कभी ठोस कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहत जताई कि पहले बड़ी संख्या में शहर के युवा अवैध शराब की होम डिलीवरी के जाल में फंसे हुए थे, जो अब इस दलदल से मुक्त होते दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोस्वामी ने भविष्य की स्थिति पर आशंका जताते हुए चेतावनी दी कि क्या इटारसी भविष्य में भी अवैध शराब से मुक्त बना रहेगा। यदि यह धंधा दोबारा पुराने स्वरूप में शुरू हुआ तो इसके लिए शराब ठेकेदार, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। दोबारा अवैध शराब की खबरें आने पर कांग्रेस पार्टी जनहित में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान सीधे तौर पर आबकारी विभाग की पिछली निष्क्रियता पर प्रहार है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या सफाई देता है और क्या शहर वाकई स्थायी रूप से अवैध नशे की गिरफ्त से बाहर रह पाता है। शहर के हनुमान धाम मंदिर के समीप रेलवे लाइन पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक 35 वर्षीय युवक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की त्वरित सक्रियता के चलते घायल को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। जानकारी के अनुसार घटना में कोटरखोली निवासी मलखान यादव 35 वर्ष हनुमान धाम मंदिर के आगे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर पटरी के किनारे जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा के पायलट प्रदीप सोनी और ईएमटी विश्राम अहिरवार तत्काल मौके पर पहुंचे। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस कर्मियों ने बिना समय गंवाए मौके पर ही प्राथमिक उपचार जारी किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एम्बुलेंस टीम की सूझबूझ और गोल्डन आवर में की गई त्वरित कार्रवाई घायल के लिए जीवन दान साबित हुई। एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा घायल मलखान यादव को तुरंत शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार युवक को मल्टीपल इंजरी आई है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। फिलहाल घायल का उपचार जारी है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्ही फरिश्ते के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के चुरू जिले से भागकर आई 2 नाबालिग बालिकाओं को सकुशल बरामद किया है। उनके साथ एक 27 वर्षीय युवक को भी हिरासत में लिया गया। 8 अप्रैल 2026 को राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर थाना से सूचना मिली कि 2 किशोरियां उम्र 15 वर्ष बिना बताए घर से भाग गई हैं और ट्रेन संख्या 07054 में सवार हैं। राजस्थान पुलिस ने बालिकाओं के फोटो आरपीएफ इटारसी को भेजकर मदद मांगी थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ निरीक्षक के निर्देश पर टीम सक्रिय हुई। जैसे ही ट्रेन इटारसी स्टेशन पहुंची, महिला प्रधान आरक्षक रानू विश्वकर्मा, आरक्षक अशोक बारीवे और जाकिर खान ने कोच S3 में सर्च ऑपरेशन चलाया। प्राप्त फोटो के आधार पर दोनों बालिकाओं और उनके साथ मौजूद एक पुरुष साथी भी पहचान कर ली गई। पूछताछ में बालिकाओं निवासी हरिसार चूरू ने बताया कि वे अपने एक दोस्त से मिलने काचेगुड़ा जा रही थी। उनके साथ पकड़े गए युवक की पहचान सलीम 27 वर्ष निवासी बीकानेर के रूप में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने तीनों को उतारकर पोस्ट पर रखा। देर शाम सरदार शहर थाने के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र कुमार, पुलिस टीम और बालिकाओं के परिजन चाचा व दादा इटारसी पहुंचे। आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई और पहचान की पुष्टि के बाद सहायक उप निरीक्षक प्रकाश बिल्लोरे ने दोनों बालिकाओं और आरोपी युवक को राजस्थान पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ नागरिक मंच की नवीन कार्यकारिणी ने अपने कार्यकाल का शुभारंभ एक अत्यंत सराहनीय और भावुक पहल के साथ किया है। मंच के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील शर्मा एवं पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे अपने कार्यकाल की शुरुआत मंच के अति वरिष्ठ
सदस्यों के आवास पर जाकर उनका हालचाल जानकर और उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, गोटी ज्वेलर्स, इटारसी। Hello everyone, I'm Mehak Panava from class 10A and I'm Nutan Madhya from class 9C from St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Co-ed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगामी 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 8वें पोषण पखवाड़ा के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संभागीय संयुक्त संचालक नर्मदापुरम श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पोषण एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर विस्तृत रणनीति साझा की गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस वर्ष पोषण पखवाड़ा मुख्य रूप से मां एवं शिशु पोषण, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के मस्तिष्क विकास और प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा पर केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए माता पिता को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। जिला समन्वयक वीरेंद्र कीर ने मिशन नीव के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों को अपनाने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि पखवाड़े के दौरान रैली, घर घर संपर्क और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाएं। इस अवसर पर प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला, सौरभ साहू, पर्यवेक्षक अर्चना बसवार, रेखा चौरे और ब्लॉक समन्वयक हिना खान सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसीलिए उनके बच्चे कमजोर होते हैं, तो इन पे अपने को फोकस करना है कि उनको ये समझाना है कि अगर आप कमजोर होगी, बच्चा कमजोर होगा। बच्चा कमजोर रहेगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास कमजोर होगा ना। शारीरिक और मानसिक विकास कम होगा तो फिर क्या करेगा वो, आगे जाके स्कूल में पढ़ पाएगा कि अच्छे से? फिर आगे जो भी काम करना है उसको मजदूरी करना है या नौकरी करना है या अपना व्यवसाय करना है या खेती किसानी करना है, कुछ भी काम करना है तो अच्छे से कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा तो उसकी आमदनी कैसी होगी? कम होगी। फिर वो क्या करेगा कि उसका मानसिक रूप से कमजोर रहेगा, तो दुनिया भर की बुराइयां आ जाती है आदमी में कि हम कमा नहीं पाते। आदमी का फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलता है? हाँ, गलत काम और वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो वो माँ को समझाना है कि आगे तुम्हारा बेटा भी दुष्ट चक्र में फंस जाएगा। शहर की कृषि उपज मंडी में 9 अप्रैल गुरुवार से गेहूं और चने की सरकारी खरीदी शुरू होने जा रही है। इस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कृषि उप संचालक रविकांत सिंह ने मंडी सचिव प्रशांत पांडे के साथ मंडी प्रांगण का विस्तृत निरीक्षण किया। मंडी सचिव ने बताया कि उपार्जन के लिए मंडी में कुल 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 गेहूं और 1 चने की खरीदी के लिए होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सब्जी के लिए बने नवीन शेड, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा, तौल काटा और बारदाना की उपलब्धता की समीक्षा की। सरकारी खरीदी को लेकर किसानों के बीच बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है।
बुधवार को कई किसानों ने स्लॉट बुकिंग करा ली है और सुबह तौल काटा पूजन के साथ विधिवत तुलाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों की पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मारुति इन्फिनिटी कार नर्मदापुरम द्वारा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में अंतिम वर्ष के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 60 से अधिक विद्यार्थियों ने सर्विस एडवाइजर के 10 पदों के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया। ड्राइव के दौरान मारुति इन्फिनिटी के एचआर मैनेजर सौरभ परिहार ने विद्यार्थियों को जॉब प्रोफाइल, कार्यशैली और करियर ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। संस्था के प्राचार्य आर.के. चोलकर और विभाग अध्यक्ष श्रीमती विद्यावती सूर्यवंशी एवं विकास सिद्धू ने छात्रों को ऑटोमोबाइल सेक्टर में करियर बनाने हेतु प्रेरित किया। यह आयोजन टीपीओ भूपेंद्र जोटे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि संस्था के 6 से अधिक पूर्व छात्र पहले से ही मारुति इन्फिनिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कॉलेज के बेहतर प्लेसमेंट रिकॉर्ड को दर्शाता है। आप लोग अगर बेसिकली आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखो सब लोगों का एम है, कहीं ना कहीं सपना तो सोचते रहेंगे सपने की आज मुझे ये करना है, ये करना है। पेरेंट्स लोगों के भी होंगे कुछ लोग कि यार बच्चा भी ये करा, ये करा, कहीं भी ट्रांसफर आएंगे, बहुत सी चीजें। तो अभी इसमें मुझे क्या है, आप इतने लोगों में से मुझे सिलेक्टेड 8 से 10 लोग ऐसे चाहिए जो अपनी फैमिली को देख के जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नीडी बंदे चाहिए। नीडी बंदे इसलिए क्योंकि वो लोगों को पता है अच्छी तरह से कि मेरे ऊपर में मेरी फैमिली की जवाबदारी है और मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ आगे करना है। तो कृपया कर मेरा आपसे निवेदन आपसे यही लोगों का है कि अगर आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो और जो रियल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, भाई ले जाएंगे तो बड़े किसी व्यक्ति का फायदा जो है वो आपको मिलेगा और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रमोशन, ठीक है। जैसे सर्विस स्टार्टिंग नाम की जो आपको बताया, तो आप लोग यदि कोई कंपनी या कैंपस यदि आपके लिए आया है तो ये आपके लिए लोकल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो आप लोग जो लोकल में काम करना चाहते हैं और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहते हैं, जो अपनी ग्रोथ बात करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो बिल्कुल इसके लिए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लोकल आपके लिए सबके लिए अच्छा है। बाकी आप अपनी दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। आप सेल्स में भी आ सकते हैं, सर्विस में है और आप टेक्निकल साइड में भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन की पहल और कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में पीएमसी शासकीय कन्याशाला सूरजगंज में आयोजित 3 दिवसीय पुस्तक मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जसवीर सिंह छाबड़ा ने मेले का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री छाबड़ा ने पुस्तक विक्रेताओं से चर्चा कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को दी जा रही छूट की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि शासन ने यह मेला विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के लिए लगवाया है, इसलिए उन्हें बेहतर गुणवत्ता की पुस्तक उचित दाम पर ही मिलनी चाहिए। उन्होंने विक्रेताओं से सहयोग की अपील करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संस्था प्राचार्य सतीश खलको, शिक्षक महेश मालवीय, महेश रायकवार, विनोद दुबे, जन शिक्षक राम भरोसे यादव, श्रीमती मीरा साहू एवं अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन की पहल और कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में पीएमसी शासकीय कन्याशाला सूरजगंज में आयोजित 3 दिवसीय पुस्तक मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जसवीर सिंह छाबड़ा ने मेले का आकस्मिक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आज पुस्तक मेला लगा है शासकीय गवर्नमेंट कन्या महाविद्यालय सूरजगंज। यहाँ हमने देखा है क्वालिटी तो अच्छी है, क्वालिटी के साथ साथ कुछ रेट का डिफरेंस है। रेट के कुछ किताबें जो केवल 5% का डिस्काउंट है, कुछ कापियों में 50% है, कोई कापी 15% दे रहा है, ड्रेस में भी कोई 25% दे रहा है। रेट के हिसाब से देखा जाए तो रेट परसेंटेज मतलब पालकों के लिए फ़ायदा ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन ठीक है। एकलव्य स्कूल की गाड़ी भी आई है, एक नई चीज़ देखने को मिली है। आगे से बच्चों प्रोत्साहन होंगे, गार्जियन पालक प्रोत्साहन होंगे। यही है, आए पुस्तक मेला में आए और अधिक से अधिक इस पुस्तक मेला लाभ लें। शहर की बुनियादी समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान वार्ड क्रमांक 11 पहुंचा। पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरानी गरीबी लाइन, नई गरीबी लाइन और बंगाली कॉलोनी का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसंपर्क के दौरान वार्ड वासियों ने शिकायत की कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था
पूरी तरह ठप है। सफाई कर्मियों के न आने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। युवा कांग्रेस ने मौके पर ही शिकायत पत्र दर्ज किया और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित निराकरण की मांग की। अभियान में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे, गौरव चौधरी, समी जायसवाल, वरिष्ठ नेता अशोक जैन, राजकुमार उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जब तक वार्ड की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, वे पुरजोर तरीके से जनता की आवाज उठाते रहेंगे। शहर के नाला मोहल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रहवासी धर्मेंद्र पटेल के घर के बाहर कबर बिज्जू दिखाई दिया। धर्मेंद्र पटेल ने पेड़ पर एक कबर बिज्जू देखा तो वह भाग निकला, लेकिन बाथरूम की छत पर रखे सामान के बीच 2 अन्य कबर बिज्जू छिपे बैठे थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन और सर्प विशेषज्ञ अभिजीत यादव के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची। सर्पमित्र अभय चौरे, मोहित मेहरा और सचिन दुलारी ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कवर बिज्जुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाद में इन्हें वन क्षेत्र के सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। शहर के नाला मोहल्ला उस वक्त हड़कंप मच गया जब रहवासी धर्मेंद्र पटेल के घर के बाहर कबर बिज्जू दिखाई दिया। इसके अलावा चामुंडा चौराहा स्थित दीपू पटेल की दुकान में एक विशाल छिपकली, जिसे स्थानीय भाषा में गोहेरा या गोहटा कहा जाता है, घुसने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नितिन राजपूत द्वारा दी गई सूचना पर वन विभाग की टीम हरकत में आई। अभिषेक शर्मा वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर अभिजीत यादव और अभय चौरे मौके पर पहुंचे। टीम ने शटर बंद दुकान के अंदर से मॉनिटर लिजर्ड को सावधानीपूर्वक रेस्क्यू किया। वन विभाग के अनुसार यह जीव विषैला नहीं होता। रेस्क्यू के बाद इसे प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रिलीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान के अंतर्गत इटारसी में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के कार्यालय पहुंचकर उन्हें टीईटी परीक्षा निरस्त करने संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि इस परीक्षा से जुड़ी वर्तमान प्रक्रिया और विसंगतियां शिक्षक संवर्ग के हितों के विरुद्ध हैं, जिनका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संभागीय अध्यक्ष के मालवीय और जिला अध्यक्ष मालकजी पटेल सहित संगठन के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षकों ने विधायक को अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में एक साथ इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि शासन का ध्यान शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सके। विधायक डॉक्टर शर्मा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उनकी बात शासन के उचित पटल तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर नवीन पटेल, कोमल सिंह कुर्मी, अशोक रत्नाकर, बलराम यादव, अतुल दुबे और सुखदेव बारसकर सहित कई शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। डॉक्टर शाह प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में नए अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने कार्यभार संभाला। किसानों के हक में कांग्रेस का हल्ला बोल, नर्मदापुरम में विशाल प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस। ऑपरेशन नन्हे पर स्थिर राजस्थान से घर छोड़कर भागी 2 किशोरियां, इटारसी में बरामद, आरोपी युवक भी गिरफ्तार। 8वें पोषण पखवाड़ा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। इटारसी विधायक प्रतिनिधि ने किया पीएमश्री कन्याशाला की पुस्तक मेले का निरीक्षण। शुरू होगी गेहूं चना की सरकारी खरीदी, उप संचालक ने किया मंडी का निरीक्षण। इटारसी युवा कांग्रेस के वार्ड वार्ड चलो अभियान में गूंजी सफाई की समस्या। सावधान इंडिया के एक्टर राहुल चैलानी का मोबाइल झपटा, लोगों को सतर्क करने वाले कलाकार खुद हुए शिकार, दी सबको सावधान रहने की सलाह। जो काम नए ठेकेदार ने किया वही प्रशासन क्यों नहीं कर पाई, पूछा नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने। ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर, 108 कर्मियों की सतर्कता से बची जान। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।